तो साथियों, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये बात करते हैं। पहला जो कथन है कि मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग, पंक्ति ये जो है किसकी और कहाँ से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की और ये द्वापर नामक जो संग्रह काव्य संग्रह उससे ली गई है। आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने जिस नई कविता को अपनाया उसमें उन्होंने नई कविता के लेखन संदर्भ में किन 5 बातों को रेखांकित किया है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किन 5 बातों को बताया है। तो सच्चाई का अपना खास रूप है। दूसरा है ललित कलाएं काफ़ी हद तक एक दूसरे से समूही हुई है। तीसरा है जो कवि की जाति दिलचस्पी है। चौथा दूसरी भाषाओं का ज्ञान है। पांचवा भाषा एवं कला के रूप का कोई पार नहीं है। आगे देखते हैं। तो कान के बोल पे कान न दीनी सुगे के देहरी पे धरी आई। तो ये जो पंक्ति है किसका है। तो मतीराम का है। आगे देखते हैं। तो वस्तुतः हमारी खोज पद्मावती की नहीं पद्मावत की होनी चाहिए। उत्कृष्ट ये जो कथन है किसका है। तो ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है विजय देव नारायण शाही का है। आगे देखते हैं। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है। शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेस्टी के काफ़ी निकट है। तो ये जो कथन किसका है। तो यह भी कथन है विजय देव नारायण शाही का है। जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई अध्यात्म है, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। मनुष्य किस विद्वान का यह जो कथन है। तो ये किस विद्वान का कथन है। तो ये भी विजय देव नारायण शाही का महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं। तो शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये जो कथन है किसका है। तो मुक्तिबोध का ये कथन है शमशेर बहादुर सिंह के संदर्भ में। आगे है। प्रत्येक शब्द का प्रत्येक समर्थ उपयोगिता उसे नया संस्कार देता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। आगे देखते हैं। आगे जो है महत्वपूर्ण कथन तो है जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। यह कथन किसका है। तो रघुवीर सहाय का है। सूरदास सुधारक नहीं थे, ज्ञानमार्गी भी नहीं थे, किसी को कुछ सिखाने का मान उन्होंने भी किया ही नहीं, वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे। तो ये कथन किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सूरदास के संदर्भ में कहा गया है। आगे देखते हैं। समूचा साहित्य जन्म लेते ही प्रतिष्ठान की विकराल दाढ़ों में सामने लगता है। तो यह पंक्ति जो है किस निबंध से लिया गया। तो साहित्य क्यों नामक से यह पंक्ति जो है कथन लिया गया है साहित्य क्यों से। आगे है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति किसका है। तो यह गुरु नानक जी का पंक्ति है। आगे पाँव रखते ही पास का पुल चरमराता डोलता है और कहीं नीचे बहुत गहरे अतल खाइए। यह पंक्ति किसका है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। आगे जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जादुई यथार्थवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया। तो फ्रेंच रोम ने। तो चलिए साथियों, अभी के लिए इतना ही। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।